स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, ये औजार खास तौर पे बनाया जाता है मास प्रोडक्शन के लिए, यानी कि आपको कई लाख पीस बनाना है तभी आप मुंह खोलिए इसके बारे में। ये ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको 10 पीस बनाना है या 50 पीस बनाना है तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जब आपको लाखों लाख बनाना है, मतलब जिसे कहते हैं ना सैकड़ों में बनाना है, तभी आप इसके बारे में बात करें। और इसका ये समझिए कि कैपिटल कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, लेकिन मतलब असंभव नहीं है, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब कैपिटल कॉस्ट हाई है, लेकिन मतलब सोचिए बाकी जितने इंडस्ट्रियल चीज़ में लगते हैं, जैसे कि सबसे महंगा इक्विपमेंट हो जाएगा आपका जो लिथोग्राफी इक्विपमेंट आता है जिससे सिलिकॉन चिप बनाया जाता है, उसके कंपेयर में तो एक चिल्लर छुट्टा वाला लगेगा। लेकिन फिर भी ये महंगा होता है। मतलब आप प्लास्टिक की दुकान खोलें तो आपको मतलब समझिए एक अच्छा बिल्डिंग का दाम जितना होता है उतना होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप ये इक्विपमेंट खरीदते हैं और ये आराम से कुछ मिलियन पार्ट्स बना सकते हैं। मतलब आप एक जो मोल्ड लेते हैं, इसीलिए नाम में है इंजेक्शन मोल्डिंग, वो मोल्ड जो आप लेते हैं वो घिसता है, लेकिन आराम से अच्छे से बनाया हुआ मोल्ड जिसको आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, जिसका मतलब मोल्ड का भी रिक्वायरमेंट्स होता है, वो रिक्वायरमेंट अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप आराम से कई लाख पीस बना सकते हैं, मतलब बिना उसको बर्बाद किए। तो काफ़ी काम हो सकता है। और इसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि जो काफ़ी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करती है वो है सुपर हाई स्पीड। यानी कि एक एग्जांपल लीजिए कि जो प्लास्टिक की चेयर पे हम लोग बैठते हैं, जो आराम से कहिए आपका 1 किलो से लेकर 3 किलो के आसपास होता है, वो सब चेयर 1-1 मिनट के अंदर बन सकता है आराम से। और मतलब कुछ कुछ बड़े फैक्ट्री में ऐसा बनाया जाता है जहाँ पे रोबोटिक उसको, मतलब समझिए चेयर बनाने वाला मशीन तेज है, लेकिन बाद में चेयर निकलेगा फिर उसको एक आदमी हटाएगा, उसके चक्कर में मशीन स्लो हो जाता है। और जो लोग बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाते हैं उसमें इस तरह का 2-3 मशीन होगा, और उस चेयर को निकालने के लिए, गरम गरम चेयर को निकालने के लिए अलग मशीन लगा देते हैं, तो फटाफट 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 करके वो चेयरें बना रहा है। तो ये समझिए बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा ही तेज होता है। तो ये इसी कारण से इस पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि कंपनी अगर आपकी अच्छी चल रही है और आप इस मशीन पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये मशीन आपको चुभेगा नहीं। मतलब आप ठीक है बड़ा लोन उठाए, लेकिन वो आराम से 1-2 साल में, डिपेंड करता है आपका मार्केट या ग्रिप कैसा है, लेकिन आराम से आपको रिकवरी दे देगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक, ये समझिए प्लास्टिक का कोई मतलब नहीं होता। जब आप बोलते हैं ना प्लास्टिक, तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। आप बस ये बता रहे हो कि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, इससे ज़्यादा आप कुछ बता नहीं रहे हो, क्योंकि प्लास्टिक एक अम्ब्रेला टर्म है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ आता है। जैसे आप हाइड्रोकार्बन बोलते हो तो उसके अंदर तो सब चीज़ आता है, उसमें सरसों का तेल भी आता है और डीजल भी आता है उसके अंदर। तो हिसाब वही समझिए कि प्लास्टिक भी वैसे ही एक अम्ब्रेला टर्म है हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पे आप समझिए कि आपकी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से लोग चूज़ करके डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ ऐसा बना रहे जो थोड़ा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, तो आप अलग चीज़ लेंगे। आप चाहे कुछ नहीं जो सस्ता में हो, यूज़ एंड थ्रो रहे, उसके लिए अलग चीज़ चुनेंगे। तो जैसे पॉलीप्रोपिलीन यानी कि पीपी काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपके जितने भी बॉटल देखते हैं जनरली आपको वही देखने को मिलने वाला है, पीपी का बॉटल्स ही देखने मिलना है। फिर आप कहीं पे भी हष्ट तंदुरुस्त चीज़ देखते हैं तो नायलॉन लिया जाता है। नायलॉन समझ सकते हैं। फिर आप एबीएस भी काफ़ी बार सुनते होंगे, लेकिन एबीएस के बारे में समझिए वो एक अपना अम्ब्रेला टर्म है। यानी कि एबीएस का मतलब होता है ब्लेंड है। अब वो ब्लेंड किस किस परसेंटेज पे है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए कई बार आप लोग देखते हो ना 3D प्रिंटर में कि एबीएस का हर किसी को खराब रिजल्ट आता है। वो कारण वही है कि जब तक एग्जैक्ट प्रिंटर के लिए एग्जैक्ट ब्लेंड नहीं बनाया जाए, जनरली खराब ही आने वाला है। और फिर वही समझिए कि हर का कुछ मजबूती होता है, कुछ कमी होता है। जैसे कि नायलॉन काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन पानी वाली चीज़ों से उसे दूर रखना पड़ता है। कारण क्या है, वो पानी सोखता है। तो अगर आप नायलॉन का चीज़ ऐसा बना रहे हैं जो पानी के आसपास रहे, तो आपको उसके हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि बना कर। इसीलिए देखिए नायलॉन का आपको पाइप नहीं मिलने वाला, आपको जनरली पीवीसी का पाइप मिलेगा। तो कारण वही है कि हर प्लास्टिक का कुछ खासियत है, कुछ कमी है, और आपको देखना होता है कि क्या आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए कि नहीं, क्या आपको मजबूत चाहिए कि नहीं, फिर उसका कीमत कितना होना चाहिए। जैसे मुंह खोल के बोल दीजिए कि हमको सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, हाँ ठीक है, क्या अफोर्ड कर पाओगे? नहीं, तब वही वाली बात हो जाती है। मुंह खोल के मांगने से काम नहीं चलेगा, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। फिर सरफेस फिनिश कैसा है, यानी कई कई केसेस में आप चाहोगे कि प्लास्टिक थोड़ा रफ हो, कुछ कुछ केसेस में चाहोगे प्लास्टिक एकदम स्मूथ हो, कुछ कुछ केसेस में आप देखना चाहोगे कि लाइफ स्पैन कितना है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे आप यूज एंड थ्रो सिरिंज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इस सिरिंज को आप जबरदस्ती का बना देते हो ऐसा कि वो कई साल तक चले, तो आप नुकसान ही कर रहे हो। आप नहीं चाहोगे वैसा जो यूज एंड थ्रो मटेरियल, वो आप चाहोगे कि यूज एंड थ्रो मटेरियल जैसा बनाया जाए। और फिर उल्टा भी हो जाएगा, जैसे आप प्लास्टिक का चेयर चाहते हो वो चाहेंगे नहीं सदी तक टिक सके। तो वही से भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ आपको प्लास्टिक का मतलब स्टडी करके समझना पड़ेगा। नीचे वीडियो दिया हुआ है अगर आप देखना चाहते हैं और डिटेल में तो। फिर बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का सबसे पहला शब्द इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का काम यही होता है कि पंप्स मोल्टन प्लास्टिक इनटू द मोल्ड, यानी कि जो आपका मोल्ड है वो नेगेटिव मोल्ड है, यानी कि वहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह में आपको प्लास्टिक भरना है। तो उसका काम यही इंजेक्शन करता है। और इंजेक्शन के लिए जनरली नहीं, जनरली कई सारे डिज़ाइन आते हैं, लेकिन उसमें एक कोर डिज़ाइन जो चलता है वो स्क्रू इंजेक्टर होता है। अब स्क्रू इंजेक्टर होता ये है कि स्क्रू है, फिर आप देख रहे होंगे कि लगता तो उसे एक लंबा स्क्रू है, लेकिन हिसाब ये है कि इसका डायमीटर चेंज होता है। यानी कि आप स्क्रू का थ्रेड देखेंगे आउटर डायमेंशन सेम है, तभी वो
पाइप के अंदर घूमता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बम बम, ठीक है। लेकिन इनर डायमीटर आप देखेंगे वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कारण है कि आप पहले प्लास्टिक का ग्रेन्यूल्स डालते हैं। अब ग्रेन्यूल्स में अगर आप रिसाइकिल करना चाहते हो तो नॉर्मल प्लास्टिक बोतल भी काट के डाल सकते हैं, जब तक आपको उसका कंपोजिशन पता है, कंपोजिशन मैच कर रहा है, सही है। अगर ऊटपटांग प्लास्टिक डालिए, इसलिए बोला उसका प्लास्टिक का अलग फिजिक्स स्टडी है, वो नहीं ब्लेंड कर पाएगा। तो आप डालें प्लास्टिक में, अब क्या क्या होगा, आप ग्रेन्यूल्स डाल रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क है हवा का, यानी कि वॉइड होगा जब तक आपसे वैक्यूम में नहीं कर रहे हैं, और वॉइड है तो वॉइड आपका प्रोडक्ट खराब कर सकता है। तो आप उसे धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे, धीरे धीरे कंप्रेस करते जा रहे हैं, वो थोड़ा गर्म होने लगेगा और उसके पास जगह रहेगा कि हवा निकल सके। एकदम आप तुरंत सील नहीं कर देना चाहते, क्योंकि तब हवा ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप नहीं चाहते हैं आप, चाहते भैया तुम निकल जाओ ना, तुमको बस समझ रहे मसाज करके, जैसे बबल को हम लोग निकालते हैं वैसे ही कर रहे हैं। फिर अब ये टाइट और टाइट होता जाएगा और टाइट होता जाएगा। यहाँ पे अब दूसरा फायदा था कि इसी जगह पे बाहर से हीटर्स लगाए जाते हैं, तो यही दो चीज़ का इस्तेमाल करके, यानी कंप्रेशन और हीटर का इस्तेमाल करके इसको पिघलाया जाता है। वो सिर्फ गर्मी पे नहीं पिघल रहा है कि मतलब आपने बिजली दे दिया पिघल रहा है, नहीं, वो स्क्रू भी जो धीरे धीरे कंप्रेशन दे रहा है उससे भी वो मोल्टन हो रहा है। और स्क्रू का दूसरा फायदा ये होता है कि जनरली इससे पहले या बहुत लो ग्रेड इक्विपमेंट में अगर आप देखना चाहिए तो प्लास्टिक का एक रॉड जैसा निकलता है, कि मतलब एक पूरा रॉड है उसमें आप पिघला रहे हैं, वो ठीक भी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर आप लार्ज वॉल्यूम इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि मतलब कई किलोग्राम आप प्लास्टिक खपत करना चाहते हैं, तो उसका कोर जो है पिघलेगा नहीं और आउटसाइड जरूरत से ज़्यादा पिघल जाएगा, क्योंकि आप चाहोगे ना हीट तो उतना देना चाहोगे, और प्लास्टिक चूंकि इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है तो आराम से आपको हो सकता है कि आउटसाइड जो है वो पिघला हुआ है और कोर एकदम सॉलिड ही है। तो इसीलिए स्क्रू डिज़ाइन में ये एकदम सिर्फ पतला सा एरिया बचता है, और पतला एरिया में आराम से गर्मी आ जाता है, कंप्रेशन और हीटिंग आराम से एकदम अच्छे से यूनिफॉर्मली पिघला देता है, इसीलिए ये स्क्रू इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसके होने के बाद अगर सब चीज़ सही काम से करता है तो चेक वाल्व में जाता है। तो चेक वाल्व में मतलब बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, एक ऐसा यूनिट रहता है कि एक डायरेक्शन में वो प्लास्टिक को आने देगा, दूसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि आप जब इसको कंप्रेस करेंगे, ये तो मतलब हुआ सिर्फ प्लास्टिक मोल्ड करके उसको बाहर निकालने की व्यवस्था है, लेकिन मान लीजिए आप उसको ठेलने का कोशिश करेंगे, जो इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वापस प्लास्टिक चला जाएगा ना, तो इसीलिए चेक वाल्व इस्तेमाल होता है। मतलब एक समझिए सॉकेट जैसा है, अरे जैसे आपका वाटर पंप में इस्तेमाल होता है वैसा ही समझ लीजिए, ऑब्वियसली मोल्टन प्लास्टिक के लिए बनाया जाता है। तो ये आप कर दिया, आपका प्लास्टिक पिघल गया, आपका चेक वाल्व उसको एक दूसरे डायरेक्शन पे डाल दिया, और इसका मेन काम होता है कि ये पूरा सिस्टम को डिज़ाइन किया जाएगा सिर्फ दो काम करने के लिए। पहला, इवन हीटिंग, यानी कि प्लास्टिक अच्छे से गर्म हो, हर का टेम्परेचर सेम हो। आप नहीं चाहोगे कि अरे थोड़ा सा जो प्लास्टिक बाद में आया वो उसका टेम्परेचर कम था और जो बाद पहले आ गया उसका ज़्यादा था, नहीं, टेम्परेचर एकदम अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, ना ज़्यादा ना गर्म, एकदम सही होना चाहिए। दूसरा, वॉइड फ्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रॉकेट में होता है ना कि रॉकेट का टर्बो बम सीधे बूम हो जाएगा अगर उसमें वॉइड चला गया, यानी कुछ नहीं गया तो वही होगा। तो वही समझिए, इसको भी ऐसा बनाया जाता है, इसलिए वाल्व्स उसके डिज़ाइन में भी काफ़ी मेहनत की जाती है कि वॉइड ना इंट्रोड्यूस करे, इसीलिए धीरे धीरे स्लोप चेंज होता है। मतलब आपको कंपनी पे कंपनी मिलेगी जो इंजीनियरिंग करती है सिर्फ इस पे कि मेरा थ्रेड का पिच कैसे चेंज हो रहा है। कारण वही है कि अगर अच्छे से जाता है आपका प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा, नहीं जा रहा है तो आप लटक जाइएगा। तो ये हुआ इंजेक्शन, बड़े बड़े सिस्टम में यही इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं मोल्ड का। तो मोल्ड समझिए यहीं पे कोर सिस्टम है। अभी इंजेक्टर जो है, इंजेक्शन जो है वो आराम से कोई भी बना सकता है, दुकान वाला बना सकता है। आपके पास अगर अच्छा लेथ मशीन है आप खुद भी बना सकते हो, टाइम बहुत लगेगा लेकिन बना सकते हैं। लेकिन मोल्ड की बात करें, मोल्ड पे ही खर्च होगा, यानी कि जैसे आप किसी कंपनी के पास जाते हैं, Hyundai के पास जाते हैं कि भैया हमको चाहिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, वो बोलते हैं ठीक है 10 करोड़ है, तो बोलेंगे अच्छा 10 करोड़ का ब्रेकअप दो ना, कि मेरे को जा कहाँ रहा है वो पैसा, आधा से ज़्यादा पैसा आपका खाएगा मोल्ड। तो मोल्ड का वही समझिए, पूरा सारा सिस्टम मोल्ड का होता है। और मोल्ड इतना महंगा क्यों होता है? पहला, उसकी ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि कभी भी प्लास्टिक में सीधा 90 डिग्री नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कारण है कि जब आप मोल्ड खोलेंगे वो रगड़ने लगे, तो बोले एक मिनट, लेगो 90 डिग्री का होता है, बहुत सारी चीज़ दिखता है 90 डिग्री, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ 90 नहीं होता है? 90 नहीं होता है, मतलब लेगो का आउटसाइड एजेस हमेशा 90 रखा जाता है। इन साइड में अगर आप देखिएगा, इन साइड में आप रूलर से नापिएगा तो वो आपको दिखेगा ऐसा, मतलब आउटसाइड एकदम परपेंडिकुलर होता है, इनसाइड हमेशा टेपर रहता है। टेपर हमेशा होना चाहिए, नहीं तो खुलने टाइम वो वैक्यूम क्लैम्प कर देगा और फंस जाएगा, सामान फंस जाएगा, क्योंकि आपने वैक्यूम खींच दिया। और मोल्ड को ऐसा बनाया जाता है कि जब भी दो हाफ मिले उसमें इतने छोटे छोटे गैप्स दिए जाते हैं जिससे हवा निकल जाए लेकिन प्लास्टिक ना निकले, तो वो भी देना पड़ता है। तो यही मोल्ड में ही सारा पैसा लगता है। मतलब आपको मोल्ड से पहले जो इंजेक्शन है वो ज़्यादा महंगा चाहिए, फिर आप जो देखते हो जो उसको इंजेक्ट करता है, मतलब प्रेशर से उसको पुश करता है, वो तो नॉर्मल हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ज़्यादा कोई हुआ वाली बात नहीं है। तो मेन आपका खर्चा कहाँ जा रहा है? बस यही इसकी मोल्डिंग में। मतलब आपको इंजीनियर्स के ऊपर इंजीनियर्स लगते हैं जो मोल्ड बनाते हैं। मतलब आप जैसे कोई बाल्टी देख लेते हैं कि बस यार एक बाल्टी है, तो उसका मोल्ड में भी लोग बैठ कर इंजीनियरिंग करेगा कि पहला वो मोल्ड में चिपकने चाहिए, इसलिए हमेशा उसमें टेपर रहेगा। ठीक है, टेपर कितना देना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा दे देंगे, खराब लगने लगेगा, अनस्टेबल आप रखेंगे, डुग डुग होगा। बहुत सीधा कर देंगे तो चिपकने लगेगा थोड़ा सा, मतलब 98,
या 98 बोल रहा हूँ मैं, 89 रखेंगे, फिर 89 तो यार उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप टेपर जितना ज़्यादा रखते हो उतना मोल्ड आपका ज़्यादा चलने लगता है, तो मोल्ड घिसता है। तो मोल्ड के हिसाब से आपको हिसाब रखना है कि मेरा मोल्ड का कीमत इतना है, क्वालिटी इतना हम देना चाहते हैं, वो आप बैलेंस करोगे, ये सारा चीज़ करना पड़ता है। और ये समझिए कि चूँकि प्लास्टिक मोल्टन स्टेट में तुरंत ठंडा नहीं हो जाएगा, तो उसमें सारे जितने भी इंजेक्शन मोल्ड होते हैं उसमें लिक्विड का, ऑयल का या एयर का इस्तेमाल किया जाता है इसको ठंडा रखने के लिए। क्योंकि जब प्लास्टिक आया, लगाया, इंजेक्टर डाला, वो बहुत गर्म हो गया, उस दरमियान गर्मी से दो साइड इफेक्ट है आपको। पहला, अगर गर्म बहुत हो जाता है, मेटल एक्सपैंड कर जाएगा, यानी आपका साइज चेंज हो जाएगा। आप मान लीजिए जैसे लेगो बना रहे हैं, लेगो तभी तक एक दूसरे लेगो से सट सकता है जब तक उसका साइज सेम है। आप नहीं कर सकते कि मैंने मशीन स्टार्ट किया, सुबह मान लीजिए उसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि होता है कई किलो का, तो धीरे धीरे ही गर्म होगा। और मतलब समझिए रात होते होते तक आपका होने लगा 80-90 डिग्री, साइज बड़ा हो गया, अब आप 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ऑफ हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको ठंडा भी रखना पड़ता है। और पॉलिशिंग बहुत की जाती है, यानी कि ये सब जो सरफेस है एकदम चकाचक पॉलिश किया जाता है, क्योंकि है वो प्लास्टिक और वो अभी सॉलिड हो रहा है। अगर आप उसको सरफेस इन्परफेक्शन दिए, वो सरफेस इन्परफेक्शन आपका प्लास्टिक में आ जाएगा और वर्स्ट केस में वो चिपकने लगेगा, वहीं पे सरफेस इन्फेक्शन में आपका प्रोडक्ट टूटने लग सकता है, अगर आप बहुत थिन वाल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वही समझिए, इसमें ड्राफ्ट देखा जाता है कि कहाँ पे सामान सपोर्ट कैसे करेगा। और वो इंजीनियरिंग का दूसरा होता है। आप प्लास्टिक से सिर्फ जैसे मान लीजिए कोई फैन देखते हैं तो उसके अंदर सपोर्ट स्ट्रक्चर क्यों रहता है? सपोर्ट स्ट्रक्चर रहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो बर्दाश्त कर सके। ये देखते होंगे, बाल्टी देखते होंगे, बाल्टी का रिज में आप देखते होंगे, रिज में सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? सपोर्ट इसलिए कि बाल्टी में जब आप उठाएंगे, मतलब पानी को रोकना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ हैंडल उसका लोड ट्रांसफर कर रहा है वहीं पर वो टूट जाएगा अगर उसमें वो रिज ना दिया जाए। तो वो वही काम होता है, ड्राफ्ट निकालना, फिर फ्लो दिखाना, फिर इजेक्टर देखना। इजेक्टर यानी समझिए एक मान लो जो ऐसा टुक से करके निकाल देगा, और ये आराम से आपको दिखेगा। जहाँ पे भी आपको समझिए थोड़ा धसा धसा पिन जैसा मार्क दिख रहा है, वो वहीं इंजेक्टर था, मतलब ये इजेक्टर पिन था जो ऐसे फटाक से उसको बाहर निकाल देता है। आप थोड़ा कोई भी प्लास्टिक के सामान पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको दिख जाएगा। जनरली अच्छे प्रोडक्ट्स में ऐसा रहता है कि वो अंडर साइड में रहता है किसी चीज़ के। जैसे मान लीजिए कोई पीढ़ा लेते हैं तो पीढ़ा के अंडर साइड में होगा, ना कि वो टॉप साइड में नहीं रखा जाएगा। तो यही मोल्ड का काम होता है। सारा पैसा, सारा इंजीनियरिंग मोल्ड पे जाता है। बाकी सारा चीज़ मतलब बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन मोल्ड यहीं पे, मतलब समझिए यहीं पे आपका करोड़ों लगता है। अब बात करते हैं, वो तो हुआ मैंने नॉर्मल सिस्टम बताया जो खचांग खचांग करके काम कर रहा है। फिर उसका बड़ा भाई भी आता है जिससे हम लोग कहते हैं टू शॉट। टू शॉट से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जनरली टू शॉट ही रहता है। कारण ये है कि कई जगह पे कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि मटेरियल मिक्स करना है। जैसे कि ये ब्लेड मैंने लिया था, ये है बॉश का। आप बॉश का कोई भी सारा प्रोडक्ट लेंगे या कोई भी ड्रिल कंपनी का सब लेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक मटेरियल है, जैसे मेरे में इसमें ग्रीन मटेरियल है, और दूसरा काला मटेरियल लगता है कि मतलब ऊपर से पोता हुआ, लेकिन ये एकदम इम्बेडेड है। ऐसा कैसे हुआ? वही है, टू शॉट मोल्डिंग किया गया। फिर जो लोग बहुत महंगा कीबोर्ड खरीदते हैं उनको इस तरह इंजेक्शन मोल्डेड ये मिलता है कि की कैप्स मिलते हैं। इनका कैप में जो प्रिंट नहीं रहता है, प्लास्टिक रहती है दूसरे कलर की, यानी कि ये घिसते रहिए। मान लीजिए सब IBM के बहुत हाई एंड डेस्कटॉप में, जो कि मतलब कि ये 1980s में बनता था, उस समय ऐसा आता था, मतलब घिसते रहिए, उसका कभी इंक नहीं मिटने वाला, क्योंकि इंक नहीं है, वो प्लास्टिक है, मतलब प्लास्टिक घिसते 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 भी रहेगा। फिर अगर आप बात करें कि जैसे ये एक्सबॉक्स है, एक्सबॉक्स में अगर आप इधर ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो जैसे ये सब बटन है, बटन के अंदर डाला हुआ दूसरा कलर का प्लास्टिक, यानी ये घिसते घिसते भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो वही समझिए, बहुत जगह पे टू शॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें होगा कि पहला एक इंजेक्शन होगा जो आपका नेगेटिव बनाएगा, दूसरा में फिर आप दूसरा पॉजिटिव डाल देंगे। तो इससे ये फायदा होता है कि आप दो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको फैंसी चीज़ बनाना है, रंग अलग अलग हो जाएगा। या कभी कभी हो सकता है स्ट्रेंथ, जैसे कि ड्रिल व्रिल के केस में किया जाता है कि एक सॉफ्टर प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, या नायलॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो ग्रिप में आसानी रहे और अच्छा से काम कर सके। कुछ कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि एक हार्ड प्लास्टिक होता है और एक सॉफ्ट प्लास्टिक एज ए गैस्केट बनाया जाता है, जो कि एक पार्ट के अंदर ही है। तो वही समझिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं मिक्स कर सकते। उसमें हमेशा केमिकल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि किसी को भी किसी चीज़ के साथ नहीं है। जैसे ABS है, और मान लीजिए ABS का जो आप ब्लेंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो नायलॉन के साथ कंपैटिबल नहीं है, आप डालने जाएंगे मोल्ड में, वो डीलैमिनेट हो जाएगा, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। और ये समझिए कि इससे टूलिंग जो है, टूलिंग कॉस्ट आपको बढ़ जाती है, क्योंकि आपका एक ही चीज़ बना रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको दो मोल्ड बनाना पड़ जाएगा। मतलब 3 मोल्ड का टोटल सेटअप होगा। एक होगा नेगेटिव, एक होगा जिसमें इंक 1 मान लीजिए, और फिर दूसरा नेगेटिव होगा इंक 2, और तब जाके आपका काम होगा। तो ये कुल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। लेकिन इसे ये समझिए, काफ़ी लोग जो अच्छे से करते हैं इसको डिज़ाइन और फंक्शनलिटी दोनों ला सकते हैं। जैसे कि ड्रिल के केस में, इसीलिए ब्रांडेड सबसे सस्ता ड्रिल जो आप देखें उसमें सब चीज़ एक कलर का होगा। जो महंगा ड्रिल होगा उसमें आपको दिखेगा कि अरे प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक उसमें इम्बेडेड है।
तो कारण वही रहता है कि अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको इसमें सील बना सकते हैं, आप अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, कंफर्ट रख सकते हैं, तो ये सब आपका एक ही पार्ट में रहेगा, तो असेंबली कॉस्ट कम आएगा। तो ये टू स्लॉट सिस्टम होता है। नीचे वीडियो दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे कंपनी करती है। जनरली वही रहता है कि एक मोड रहता है, एक -1, दूसरा रहता है +1, और दोनों में घुमा घुमा के किया जाता है। और कीबोर्ड वाला बहुत कम लोग के पास इतना महंगा कीबोर्ड है जिसमें अब डबल की कैप मिलने वाला है, जिसको डबल डबल शॉट कहा जाता है। कारण वही है कि घिसते रहिए, इसका कभी कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप 60 साल यूज इस्तेमाल कीजिए, 90 साल इस्तेमाल कीजिए, कभी कुछ नहीं होने वाला। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।